कत्ल कोई और करता और सजा कोई और भुगतता है। IBN 24 न्यूज़ में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ मुस्कान चौधरी। जिस शख्स की तस्वीरें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनका नाम मलखा नाथ है, जो सफेरे का काम करते हैं और पूरा परिवार जो है इनका सफेरे का काम करते हैं और पूरे गांव में यही काम करते हैं। 1997 में एक मर्डर होता है, जो मर्डर चेतराम करता है, और 1997 के बाद जब वो 2000 में जेल से बाहर बिरोल पर आता है, उसके बाद जो है वो फरार चलता है। परिवार वालों को कुछ भी नहीं पता। हालांकि जिस शख्स की आप तस्वीर स्क्रीन पर देख रहे हैं, परिवार वाले इसको अपने घर पे बुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं और ये कहते हैं कि आप हमारे बेटे जैसे हो, आप हमारे घर पर आया जाया करो, यहाँ पे आया करो। और घर पे कुछ सामान या कुछ बना हुआ होता था तो वो भी इनको दे देते थे। हालांकि आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से। और उसके बाद जो है कुछ दिन पहले की अगर हम बात करें, 3 दिसंबर की बात करें, तो ये आसाम चले जाते हैं काम के लिए। और उसके बाद जो है आसाम से इनको उठा के लिया जाता है। करनाल प्रशासन द्वारा जो है इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और करनाल के सोनीपत जेल में जो है इनको रखा जाता है। परिवार वाले हमारे साथ है, क्या कुछ पूरी वारदात है हम जानने की कोशिश करेंगे। उनके भाई हैं हमारे साथ। भैया क्या कुछ हो गया था, पूरी वारदात बताएं। मेरा नाम मुकेश नाथ है, मेरा भाई का नाम है मलखा नाथ। मेरे भाई का नाम मलखा नाथ है। वो मांगने खाने का काम है। हम सवेरे जाति से हैं और हमारा गांव भिक्षा मांगने का काम ही करता है। हमारे गांव में मंदिर भी है, तो भंडारा भी करते हैं और दूर दूर जाते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, उत्तराखंड, असम, गुवाहाटी यात्रा में भी जाते हैं। तो ऐसी भिक्षा मांगते मांगते 1997 में कोई मर्डर हुआ पिनाना गाँव में। तो चेतराम था कोई, चेतराम ने मर्डर किया। वो उसने कबूल भी कर लिया कि उन्होंने मर्डर किया है। और वो पैरोल पे 3 साल की सज़ा काटने के बाद, पैरोल पे आने के बाद वो फरार हो गया। उनका पता नहीं है कहाँ गया कहाँ नहीं गया। और जो भाई मेरा मलखा नाथ है, वो मांगते मांगते भिक्षा मांगते मांगते पिनाना गांव में चला गया। भिक्षा मांगने के बाद सारे गांव में घूमा, घूमने के बाद उसके घर भी चला गया। घर जाने के बाद उनके माता पिता ने बोल दिया, भाई तू मेरे बेटे जैसा है। और मेरा जो बेटा था 25-26 साल से पता नहीं है क्या कहाँ चला गया और बाबा बन गया, क्या हुआ कोई पता नहीं, कि तू मेरे धर्म का बेटा है। तो धर्म का बेटा बनाने के बाद उनको बोल दिया, भाई ये तेरा बेटा है, ये तेरे पिताजी है, ये तेरी माँ है, ये तेरी बेटी है। जो बेटी है वो सोनीपत में है, उनका नाम मनीषा है और कम से कम 31-32 साल की लड़की है वो। और जो भाई है मेरा, वो 41-42 साल का है। और ये प्रशासन से दरख्वास्त करते हैं कि उनको इंसाफ दिलाया जाए। और वो असम चला गया। असम के बाद 3 दिसंबर को असम में गया और 11 दिसंबर को उनको CIA गनौर ने उनको उठा लिया गया है। उठाने के बाद CIA गनौर उसको मार पिटाई करने के बाद, इतनी मार पिटाई करती, उन्होंने कबूला कि भाई मैं मलखा नाथ हूँ, मेरा गांव जोगी माजरा है, लल्लानी का रहने वाला हूँ मैं, हमारे और भी समाज में आप जाकर पूछो। उन्होंने एक बार भी हमें नहीं बुलाया। उन्होंने चेतराम के परिवार को बुलाकर उनकी एक तरफा बयान लेकर उनको जेल में डाल दिया गया है। और जो उनके परिवार वाले हैं, उन्होंने ट्रैक पे उनका नंबर लगाया है और ट्रैक पे लगाने के बाद उनको पकड़वा दिया गया है। तो आप लोगों ने प्रशासन को बोला कि ये हमारा भाई है, इनकी डॉक्यूमेंट दिखाया आपने प्रशासन को? हम CIA गनौर के पास गए और CIA गनौर के पास हमने दस्तावेज दिए। दस्तावेज देने के बाद वो बोलते हैं कि भाई ये सारे झूठे हैं, सरकारी दस्तावेज को वो झूठे बता रहे हैं। और कुछ दस्तावेज उसकी झोली में थे, वो रख लिए, जब्त कर लिए गए हैं। और कुछ हम दिखाने के लिए गए, उन्होंने वो दस्तावेज भी रख लिए हैं और सरकारी जो दस्तावेज थे उनको झूठा बता दिया है। क्या उन्होंने चेतराम के परिवार को बुलाया था? चेतराम बोलते हैं कि चेतराम के परिवार को ही बुलाया, हमारे परिवार को एक बंदे को भी नहीं बुलाया कि भाई आपके मलखा नाथ को आप पहचानो। तो फिर क्या कुछ अपील करना चाहेंगे आप? हम अपील यही करना चाहते हैं, एक दरखास्त मैंने अनिल विज को लगाई है और एक मानव अधिकार में जो मानव का उल्लंघन किया उन्होंने मानव अधिकार में लगाई है, एक राष्ट्रपति मुर्मू को लगाई है और कट्टर को लगाई है, मनोहर लाल जी को। सरकार से यही दरखास्त है कि हमारा जो मलखा नाथ है वो वापसी आना चाहिए। जो चेतराम है उनको सज़ा मिले और उनमें जो साजिश रची हुई है, जितने भी वो CIA वाले हो या पुलिस वाले हो, जितनी उनकी जांच की जाए, मलखा नाथ की जांच की जाए, भाई ये मलखा नाथ है। मलखा नाथ के परिवार में कौन कौन है? मलखा नाथ के मैं उसका छोटा भाई हूँ। हम 7 भाई हैं, एक बहन है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। पूरा परिवार है हमारे गांव नगरी में और गांव के जिम्मेवार आदमी भी है और भी बुजुर्ग लोग हैं, मेरे चाचा हैं। तो और भी यहाँ पर बुजुर्ग लोग हैं जो मलखा नाथ के चाचा जी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ कहेंगे आप?
हम जी एक जानते हैं, कम से कम भी 80 साल की जब मेरी उम्र है जी, और मेरा भतीजा है, तो उसमें से हमारे आगे जन्म हुआ जी, पाला पलोसा, ये 7 भाई है, और जी 8वीं इनकी बहन है। उनकी बहन ये मोड़बंद में दिल्ली में ब्याही हुई है, इनकी शादी हुई है तो टिटाना में हुई है। हम अच्छी तरह से आपसे पहला जाति से हम उसको अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे उसकी इसकी पैरवाई करे जी, उनकी देखभाल करे। तो देख सकते हैं स्क्रीन पर, इनसे भी जानने की कोशिश, क्या कुछ कहेंगे सर आप? हमारे को बेटा ये लालच देकर सारा ये काम किया हुआ है। जहाँ उसने बुलाया लालच में, फिर उसने अपना चेत राम बना लिया, धर्म बेटा बनाकर। फिर जब हमारा मलखाना से हमारे पास आ जाए तो उस वर्ग की बात नहीं बेटा। अरे ये चेत राम उसने बनाया, को लालच देकर बनाया। ये हमारा भतीजा हमारी गोजियों का खिलाया हुआ। अब 65 साल की तो हमारी उम्र होगी, मेरे भाई की बड़े की ये 80 साल इसकी होगी है, तो चेत राम वहाँ से कहाँ बन गया हो। तो प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? हम ये कहते हैं अपने मलखान नाथ को यहाँ पे लिए अपना घर आ जाए। हम चूत राम को हमने अपनी आंखों से भी देखा, कैसा है कैसा नहीं है पता भी नहीं हमें, हमारे को कोई मालूम नहीं है जी। तो देख सकते हैं आप किस तरह से ये उनके चाचा हैं, और पूरी स्क्रीन पे जो है पूरे परिवार वाले इस समय यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं मलका नाथ की। उनका यही कहना है कि वो जो है निर्दोष है, बेकसूर है, किसी और की वजह से उनको जो है गिरफ्तार कर लिया। मलका नाथ की वाइफ हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनकी पत्नी जो, उनसे भी जानने की कोशिश करें। हाँ जी, क्या कुछ कहेंगे आप? जी, मलखान नाथ मेरा पति है। मलखान नाथ को चेतराम बना के धोखे में फंसाया गया है जी। उसके रिमांड लेके उसे मार मार के गनौर थाने में, और उसे मार मार के हमारी कोई सुनाई नहीं करी। पिल्लाने गांव के उसकी सुनाई करी, उसने पिछानवाया, उसने दिखाया है, हमें दिखाया भी नहीं है जी। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से बस यही है, हमारा मलखान नाथ बरी होके हमारे पास आ जाए, चेतराम की सजा हो जाए। कितने बच्चे हैं आपको? जी 4 बच्चे हैं, 2 लड़की है 2 लड़के हैं। कितने समूह आपकी शादी? मेरी शादी ने होगी 16 साल। 16 साल। हाँ जी। मेरा नाम पायल है, मेरे पापा का नाम मलखान नाथ है। उसे धोखे में फंसाया गया, उस चेतराम बनाया गया है। हमें बस सरकार से यही दुआ है कि हमें हमारा पापा हमारे पास चाहिए। मेरा नाम वर्षा, मेरे पापा का नाम मलखान नाथ है। उसको ने धोखे में फंसाया गया है चेतराम बना के। इसको बस यही हमकी तो ये दुआ है, मेरे पापा को बस आना। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? मेरे पापा को चाहिए, बस मेरा पापा चाहिए हमको तो बस कितने ये। समय से आपके पापा आपसे दूर हैं? हमको तो 2-3 महीने से। 3 महीने हो गए। एक बार भाई से बात करेंगे, सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से यही अपील है, उसको छुटवाकर हमारे जो 1997 में चेतराम के फिंगरप्रिंट्स है वो मैच कराया जाए, और हमारे डीएनए टेस्ट कराया जाए। हमारे भाइयों के साथ मलखान नाथ का डीएनए टेस्ट कराया जाए, और चेतराम के परिवार के साथ उसका भाई हो या उसके माता पिता हो, उनके साथ डीएनए टेस्ट कराया जाए। डीएनए टेस्ट हो या नार्को टेस्ट हो, कुछ भी टेस्ट के लिए हम मंजूर हैं, और वो मलखान नाथ है हमारा। सरकार से यही दरखास्त है, वो मलखान नाथ को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। तो देख सकते हैं चेतराम जो 1997 में एक औरत का मर्डर करता, और उसके बाद जो उम्र कैद की सज़ा उनको सुनाई दी जाती है, और 3 साल के बाद 2000 में वो जेल से बाहर बिरोल पर निकलता है, और उसके बाद जो है 2000 में वो गायब हो जाता है। और आज 2023 चल रहा है। 2023 तक जो प्रशासन है वो चेतराम को ढूंढने का प्रयास करे, और मलखा नाथ को जो है दिसंबर में गिरफ्तार कर लिया गया था। ये उनके परिवार वाले हैं, परिवार वालों का यही कहना है कि ये हमारे भाई को जो है फंसाने की साजिश चल रही है। आप सही सी बात है कि जिस तरह से अगर उनका डीएनए चेक करवाएंगे, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद जो है जो आगे का प्रोसीजर होगा वो पूरा करने के बाद साफ तौर पे देखने को मिल जाएगा। क्योंकि परिवार वाले भी यहीं पर हैं जो काफ़ी समय से गांव में रहते हैं। ये गांव में काफ़ी गांव के लोग भी हैं, इनका भी यही कहना है कि जो मलखा नाथ है वो अपने गाँव के रहने वाले थे, उनकी बीवी भी है, परिवार है। परिवार वाले सरकार से गुहार लगा रहे हैं, सबका यही कहना है कि उनको जो है वो घर पर आ जाए, क्योंकि परिवार का एक आखिरी सहारा था, बीवी का, बच्चे का, कमाता था, कमाने के बाद अपना घर परिवार चलाता था। अब जो है उस पर झूठा आरोप लगा के किस तरह से बड़ी होशियारी से जो चेतराम थे, चेतराम के परिवार वालों ने उसको पहले अपने घर पे बुलाया मलखा नाथ को, उसके बाद जो है घर पर बुलाने के बाद उसको अपना बेटा बनाया, और बेटा बनाने के बाद जब वो आसाम में काम करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर उसका नंबर जो है वो ट्रेस में लगा दिए जाते हैं। जाहिर सी बात है, आप सभी लोग न्यूज़ देखने वाले से ये अपील है कि आप लोग इसको किस नज़रिए से देखते हैं
कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। क्या ये एक पूरी साजिश के जरिए, साजिश के तहत इस तरह से घर पे बुलाना मलका नाथ को, उसके बाद जो है नंबर CIA को देना, उसके बाद नंबर ट्रेस करवाना, गिरफ्तार करवाना, और चेतराम जो पिछले कई समय से 2000 से फरार चल रहे, परिवार वालों का कहना था कि जब मलका नाथ उनके घर पे जाते तो मलका नाथ को उनके परिवार वालों ने कहा कि हमारे बेटे का कुछ पता नहीं, वो जिंदा है क्या है किसी चीज़ का पता नहीं है, लेकिन अब आप जो है वो आप हमारे बेटे हो, हमारे परिवार से हो, आया जाया करो। आप लोगों से अपील है कि इस खबर को साथ साथ में शेयर जरूर कीजिए, और आप लोग इसको किस नज़रिए से देखते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। और देखते रहे IBN 24 न्यूज़ के साथ मैं मुस्कान चौधरी। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।